शुभ अपराह्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं के विद्यार्थी। आपकी जो हिंदी किताब की जो दूसरी कविता है कठपुतली, आज मैं आप लोगों के साथ कठपुतली कविता के बारे में आलोचना करूंगा। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने एक कविता आप लोगों को पढ़ाई थी। आपकी जो पहली कविता थी हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उस कविता में हमने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार मनुष्य की तरह पशु पक्षियों के जीवन में भी आज़ादी का बहुत महत्व होता है। आज़ादी का महत्व जितना मनुष्यों के लिए होता है उससे कई गुना ज़्यादा महत्व पक्षियों के लिए भी होता है। यानी पक्षियों के लिए भी आज़ादी महत्वपूर्ण होता है। और पिंजरे में बंद पक्षियों की स्वतंत्रता को लेकर हमने उस कविता में आपसे आलोचना की थी। और ये जो कविता है कठपुतली, जिस कविता के रचयिता हैं, जिस कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं, एक बहुत बड़े कवि हैं, हिंदी साहित्य जगत के एक बहुत बड़े कवि माने जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली जो है आपने देखा होगा, कठपुतली दो शब्दों से बना है, काठ प्लस पुतली। काठ मतलब लकड़ी, यानी लकड़ी से बनी पुतली को हम कठपुतली कहते हैं। बच्चे घर में खेलते हैं, हाँ कि नहीं। काठ से बनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लकड़ियों से बनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे खेलते हैं। तो उन खिलौने में से एक मज़ेदार खिलौना होता है कठपुतली। आप लोग भी जब बच्चे थे खेल रहे थे, और सही बात है, और मैं भी जब बच्चा था मैं भी कठपुतलियों के साथ मैंने भी खेला है, हाँ कि नहीं। उनका विवाह किया है पुतली विवाह, ठीक है। कभी कभार तो हम कपड़ों में भी पुतली बना लेते हैं। यहाँ लेकिन काठ की पुतली के बारे में बात की गई है। जिस प्रकार प्राणी मात्र के लिए स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार एक कठपुतली के लिए भी स्वतंत्रता बहुत मायना रखता है। जैसे हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, क्या उसी प्रकार कठपुतली स्वतंत्र होना नहीं चाहती है। सदियों से हम अंग्रेजों के गुलाम बनकर थे। अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बनाकर रखा था। हम पराधीन थे, अंग्रेजों के अधीन जी रहे थे, हाँ कि नहीं। लेकिन आज हम खुले आसमान के पंछी हैं। हम मुक्त रूप से आज विचरण कर रहे हैं, क्योंकि उस पराधीन से हमें छुटकारा मिल चुका है। आज हम स्वतंत्र हो गए हैं। और एक व्यक्ति को स्वतंत्र होने में जो आनंद मिलता है, वो परतंत्र होने में वह आनंद कभी नहीं मिलता। जिस प्रकार स्वतंत्र होकर हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, सारे अरमानों को, सारी अभिलाषाओं को पूरा कर सकते हैं, क्या हम कभी परतंत्र होकर, पराधीन होकर अपनी इच्छाओं को, अपने अरमानों को, अपनी अभिलाषों को पूरा कर सकते हैं? कदापि नहीं। ये कभी संभव नहीं हो सकता, हाँ कि नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार स्वतंत्रता हर प्राणी के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार एक कठपुतली के लिए भी स्वतंत्रता बहुत मायना रखता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरा एक सवाल, अगर किसी ने मुझे पिछले 2-3 सालों से गुलाम बना कर रखा है, मैं गुलामी कर रहा हूं किसी का, मैं चाहते हुए भी उस गुलामी के शिकंजे से अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहा हूं, हाँ कि नहीं। लेकिन मेरा मन चाहता है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, मैं आज़ाद हो जाऊं। आप लोग बताइए, किसी पराधीन व्यक्ति के चाहने से
क्या वह खुद व खुद आज़ाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, या स्वतंत्र होने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है? क्या अंग्रेजों के खिलाफ भारतवासियों ने संघर्ष नहीं किया था? हाँ, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपने प्राणों की बलि चढ़ाकर इस देश को अंग्रेजों के शिकंजे से मुक्त किया, आज़ाद किया। उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी, बहुत भयंकर संघर्ष करना पड़ा उन्हें, क्योंकि स्वतंत्रता आसानी से प्राप्त नहीं होती। आज़ाद होने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हर प्राणी को संघर्ष करना पड़ता है। और कठपुतली भी सदियों से गुलाम बनकर अपना जीवन जी रही है। जैसे सदियों से पहले हम भारतवासियों को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, उसी प्रकार कठपुतलियों को किसने गुलाम बनाया? हम लोगों की तरह इंसान ने। पक्षी को मैंने पढ़ाया था, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसमें पक्षी को किसने गुलाम बनाया था? हम जैसे मनुष्य ने। तो कठपुतली को सदियों से इंसान ने गुलाम बनाकर रखा है। और गुलाम का काम क्या होता है? मालिक के इशारे पर गुलाम नाचता है। हाँ कि मालिक के इशारे पर, उठ कहने से वो उठता है और बैठ कहने से वो बैठता है। और एक पराधीन व्यक्ति के लिए इससे बड़ा बदतर जीवन कुछ नहीं हो सकता। ऐसी बदतर जिंदगी जीना किसको अच्छा लगता है? तो ये जो मनुष्य है, सदियों से कठपुतली को अपना गुलाम बनाकर रखा है, अपने इशारों पर नचा रहा है। क्या कठपुतलियों के मन में इंसान के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न नहीं हो रही होगी? क्या कठपुतलियां नहीं चाहती होंगी कि हम भी आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, इंसान के गुलामी के शिकंजे से हमें मुक्ति मिले? चाहती हैं, कठपुतलियां भी चाहती हैं, लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं होगा। उन्हें स्वतंत्र होने के लिए, मुक्त होने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ कि नहीं? तो उनके यहाँ इस कविता में, कठपुतली कविता में, हमने संघर्ष के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कम से कम एक कठपुतली, बहुत सारी कठपुतलियां पराधीन थी। इंसान ने कई सारी कठपुतलियों को गुलाम बनाकर रखा है, अपने इशारों पर नचा रहा है। लेकिन उन सारी कठपुतलियों के बीच में एक ऐसी कठपुतली थी जिसके मन में इंसान के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। वो चाहती है, वो विद्रोह करना चाहती है, वह इंसान के साथ संघर्ष करना चाहती है और अपने बलबूते पर इंसान से मुक्ति चाहती है, आजाद होने का प्रयास करती है। हाँ कि नहीं? तो उसी के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ आलोचना करूंगा। उसकी जो पहली पंक्ति, मतलब कठपुतली जो है एक छोटी सी कविता है, एक छोटी सी कविता है। उस कविता को मैं दो अंशों में बांट रहा हूं। उस कविता का जो पहला अंश है वो इस प्रकार है। कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। ये जो है कविता का पहला अंश है, पहली पंक्ति। कठपुतली गुस्से से उबली। अगर आपको किसी ने गुलाम बना कर रखा तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? भाई मुझे तो आएगा, मुझे तो आएगा, क्योंकि हम किसी का गुलाम बनने के लिए इस धरती पर हमने जन्म नहीं लिया। आखिर हम किसी का क्यों गुलाम बने? जब संसार के प्राणी मात्र को स्वतंत्र रूप से अपने जीवन जीने का अधिकार है, तो वह अधिकार हमें क्यों नहीं मिलेगा? हम क्यों उसी अधिकार से वंचित होंगे? अगर किसी ने जबरदस्ती हमें गुलाम बनाकर रखा तो क्या हमारे मन में क्रोध की भावना उत्पन्न नहीं होगी? क्या हमें गुस्सा नहीं आएगा? अगर हम इंसानों को गुस्सा आ सकता है तो क्या एक कठपुतली को गुस्सा नहीं आएगा? आएगा।
मैं पहले भी कह चुका हूं, कठपुतलियों को अगर किसी ने सदियों से गुलाम बनाकर रखा है तो वह हम जैसे इंसान ने। और इंसान की गुलामी करते करते वे थक चुके हैं, वे परेशान हो चुके हैं। इंसान के इशारों पर नाचना उन्हें पसंद नहीं है। वो मुक्ति चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, हाँ कि नहीं? वे अपने हिसाब से अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। उनकी तो बहुत इच्छाएं हैं, बहुत अभिलाषाएं हैं, बहुत सारे अरमान हैं, लेकिन उन इच्छाओं को, उनकी अभिलाषाओं को, उनके अरमानों को अगर उन्हें पूरा करना है तो उन्हें सबसे पहले स्वतंत्र होना पड़ेगा। और वे किससे स्वतंत्रता चाहती हैं? इंसान से, जो उन्हें सदियों से गुलाम बनाकर रखा है। तो सारी की सारी कठपुतलियां जो हैं वे गुलामी कर रही हैं, इंसान के इशारों पर नाच रही हैं। अगर इंसान ने उन्हें उठने के लिए कहा तो वे उठते हैं, अगर बैठ कहता है तो बैठते हैं। यानी जीवन तो उनका है, शरीर उनका है, लेकिन उनकी आत्मा को इंसान ने अपने वश में करके रखा है। यानी वे अपने नियंत्रण में नहीं है, वो इंसान के नियंत्रण में है। उनके जीवन का जो रिमोट कंट्रोल है, वह रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? इंसान के हाथ में है। जैसा बटन दबा रहा है इंसान, उस बटन के हिसाब से वे काम कर रहे हैं। उनके जीवन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? इंसान के हाथ में। तो ऐसी गुलामी की जिंदगी जीते जीते ये कठपुतलियां थक गई हैं, परेशान हो गई हैं, उनके मन में विद्रोह की भावना आ गई है, हाँ कि नहीं? आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। मान लीजिए, ये जीता जागता उदाहरण मैं दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक अध्यापक दूसरे पीरियड में आपकी कक्षा में आए। दूसरे पीरियड, उनका दूसरा पीरियड था, अपने पीरियड में वे आए, ठीक है? उन्होंने अपना पीरियड, और एक पीरियड कितने मिनट का होता है? 40 मिनट का या 45 मिनट का। उस महाशय ने, उस अध्यापक ने क्या किया? अपना पीरियड तो पढ़ाया, साथ ही साथ तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड भी उन्होंने ले लिया। यानी आए थे दूसरे पीरियड में, लेकिन कक्षा से गए 5वें पीरियड में, हाँ कि नहीं? तो एक ही सब्जेक्ट को विद्यार्थी लगातार 4 पीरियड तक पढ़ते रहे। वो अध्यापक आए, उन्होंने पढ़ाया, समझाया और बहुत कुछ लिखवाया। वे ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं और लड़के लिख कर परेशान हो गए हैं। पिछले 4 पीरियड से, 2 पीरियड से लेकर चौथे पीरियड तक लड़के लिख रहे हैं। मुझे बताइए, आप लोग सच बताना, क्या ऐसी स्थिति में आप लोग प्रतिवाद करते हो? अध्यापक महाशय को आप अपनी जुबान खोलकर, मुंह खोलकर कह पाते हो कि सर ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है, एक विषय को पिछले 2 घंटे से हम पढ़ रहे हैं, हमें बोर लग रहा है, हमें और नहीं पढ़ना है, आप कृपया कक्षा से जाइए। आप लोग कहते हो? कहने की शक्ति आप में होती है, क्षमता होती है, वो दम होता है आप में? नहीं। लेकिन आप लोग यहाँ लिख रहे होते हो और मन ही मन अध्यापक को कस रहे होते हो। अरे यार, कितना पढ़ाएगा ये टीचर, बोर कर दिया है पूरा क्लास को। ये जाता क्यों नहीं है? क्यों आया है? अपना पीरियड तो उसने पढ़ाया, बाकी लोगों का पीरियड भी क्यों पढ़ाया? क्या हम 4 पीरियड तक एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे? पागल हो गया है ये टीचर, आज पागल हो गया है। मैं जानता हूं ऐसा सभी विद्यार्थी करते हैं, मन ही मन कोसते हैं, खींचते हैं, मन ही मन खींचते हैं, लेकिन अध्यापक को मुंह खोल के नहीं बोल सकते, प्रतिवाद नहीं कर सकते। ठीक है? अगर सभी ने ऐसा किया होगा
अगर आपकी जगह हम भी होते तो वही भावना हमारे मन में भी आती। भले ही हम अध्यापक महाशय जी को कुछ नहीं कह पाते, लेकिन मन ही मन उनके प्रति हमारे मन में गुस्सा की भावना प्रबल से और भी प्रबल होती जाती है। हाँ कि नहीं? तो ऐसी भावना, एग्जैक्टली इसी प्रकार की भावना उन कठपुतलियों के मन में उत्पन्न हो रही है। लेकिन वे कर क्या सकती हैं? वे तो लाचार थी ना। कठपुतलियां लाचार हो गई थी, गुलामी करते करते लाचार हो गई थी, लेकिन इंसान के विरुद्ध आवाज उठाने की क्षमता उनके अंदर नहीं थी। वे डर रहे थे, मन ही मन डर रहे थे। लेकिन उन सारी कठपुतलियों में से एक कठपुतली थी। हाँ कि नहीं? जिस प्रकार भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उस वक्त जब हम पराधीन थे, जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, क्या भारत की जनसंख्या ज्यादा नहीं थी? करोड़ों की संख्या में भारतीय थे भारत में। लेकिन क्या सबके मन में उतना हिम्मत था कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकें? नहीं। अगर होता तो हमें इतनी देर से आजादी नहीं मिलती। बहुत कम स्वतंत्रता सेनानी थे, गिने चुने थे। महात्मा गांधी जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हम क्या रानी लक्ष्मीबाई को भूल सकते हैं? नाना साहेब तांत्या टोपे को भूल सकते हैं? सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, मंगल पांडे को भूल सकते हैं? नहीं। क्या वीर लक्ष्मण सिंह, सब माफी चाहता हूँ, वीर लक्ष्मण नायक, वीर सुरेंद्र सिंह, तांत्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, कक्षा 7वीं में पढ़ेंगे आप। ऐसे महान हस्तियों का जन्म हुआ था। ये लोग नेतृत्व लेकर, इन लोगों ने नेतृत्व लिया था। हाँ कि नहीं? और अपने बलबूते पर उन्होंने देशवासियों को इकट्ठा किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम चलाया था, संघर्ष चलाया था। किसी ना किसी एक को तो आगे आना ही पड़ेगा। हाँ कि नहीं? किसी ना किसी को निश्चित रूप से आगे आना ही होगा। अगर कोई आगे नहीं आएंगे तो ऐसे मरते दम तक गुलामी की जिंदगी जिएंगे। इंसान मर जाएगा, लेकिन ठीक है, गुलामी की जिंदगी से उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो कठपुतलियां हैं, इन सभी कठपुतलियों में से एक कठपुतली ऐसी थी जिसके मन में इंसान के खिलाफ विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। वह चाहती है कि मैं विद्रोह शुरू कर दूं, मैं संघर्ष आरंभ कर दूं। और एक बात यह है कि चाहे वो इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, हर प्राणी के मन में सहने की एक शक्ति होती है। वे लोग एक सीमा तक अन्याय को, अत्याचार को, अविचार को सह सकते हैं। मैं कह रहा हूं एक सीमा तक सह सकते हैं। हाँ कि नहीं? जब सहने की सारी शक्ति वे खो देंगे, तब अचानक वे लोग विद्रोह कर बैठते हैं। जितना हम सह सकते हैं हम सहेंगे, लेकिन जब अत्याचार असह्य हो गया, हमारे प्रति हो रहे अविचार असह्य हो गया, तो क्या हम अपने आप को अपने नियंत्रण में रख पाते हैं? नहीं। हम तुरंत आवाज उठाते हैं। हाँ कि नहीं? उसी प्रकार बाकी कठपुतलियों की तरह उन कठपुतलियों के खेमे में, खेमे मतलब ग्रुप, दल, उन कठपुतलियों के खेमे में एक कठपुतली ऐसी थी जो इंसान के अन्याय को सह न सकी। इंसान ने जिस प्रकार उन्हें गुलाम बनाकर रखा था और अपने इशारों पर यूं नचाता रहता था, अत्याचार करता था, उन्हें तड़पाता था,
उस चीज को एक कठपुतली ऐसी थी जो सहन नहीं कर सकी। जब उसकी सहन करने की शक्ति को उसने खो दिया, तब उसने विद्रोह करना आरंभ कर दिया। पहली पंक्ति में उसने कहा है, कठपुतली गुस्से से उबली। और वही एक ही कठपुतली अचानक उसके मन में गुस्सा आ जाता है। हाँ कि नहीं? अचानक उसके मन में गुस्सा आ जाता है, वो क्रोधित हो जाता है। हम भी क्रोधित होते हैं, आप भी, अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप भी क्रोधित होंगे, ये सच्ची बात है और साधारण सी बात है। हर कोई क्रोधित होगा, हर किसी के मन में गुस्सा आएगा। तो उस कठपुतली के मन में भला गुस्सा कैसे नहीं आ सकता था? उबली, उबली मतलब अभी तक वह चुप बैठी थी, शांत थी, अचानक वह गुस्से से उबल उठी। यानी अपने उसके मन में गुस्सा की जो भावना उत्पन्न हो रही थी, उसी भावना को वह अपने सीने में दबोच कर नहीं रख सकी। गुस्सा उबल आई, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली। और गुस्से से वह क्या बोलती है इंसान से? इंसान से वो क्या कह रही है? गुस्से से बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? यहां धागा कहां से आया? कठपुतली कहती है, बोलती है, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? अब सवाल है, धागा कहां से आया? भले ही अंग्रेजों ने हम देखिए, मैं कह चुका हूं, अंग्रेजों ने हमें सदियों से गुलाम बना कर रखा था, लेकिन जानवरों की तरह क्या उन्होंने हमारे हाथ पैरों को बांध कर रखा था? नहीं। जब हम घर में कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, गाय बकरियों को पालते हैं, क्या हम उनके गले में रस्सी बांधकर उन्हें नहीं रखते हैं? क्या कुत्ते के गले में जंजीर नहीं होती? अगर हम रस्सी से उन्हें नहीं बांधेंगे, जंजीर से नहीं बांधेंगे, तो वे भाग जाएंगे। हाँ कि नहीं? इसलिए हम उन्हें बांध कर रखते हैं। इंसान ने भी कठपुतली को बांध कर रखा था, उसके हाथों को बांध दिया था, उसके पैरों को बांध दिया था, ताकि वह भाग ना सके। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? आगे से, पीछे से, चारों तरफ से इंसान ने धागाओं से उन कठपुतलियों को बांध कर रखा था, गुलाम बना कर रखा था। तो गुस्से से उबलकर वह कठपुतली बोल रही है, ये जो धागे हैं क्यों है मेरे पीछे आगे? मेरे पीछे आगे चारों तरफ ये धागाएं क्यों हैं? इन धागाओं से इंसान ने हमें बांध कर क्यों रखा है? क्या मिल रहा है उससे? हमें बांध कर तड़पा तड़पा कर वह जीने के लिए छोड़ दिया। हम तड़प तड़प कर जी रहे हैं, मर मर के जी रहे हैं। हमारी ऐसी स्थिति उसने बना रखी है इंसान ने। आखिर क्यों? इन धागाओं से उसने हमें बांध कर क्यों रखा है? बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? और क्या कहती है कठपुतली? कहती है, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। वो कहती है, अरे इंसान, इसमें तेरी भलाई है, जितनी जल्दी हो सके तू हमें इन धागाओं से मुक्त कर। तूने हमारे शरीर को, संपूर्ण शरीर को, हमारे हाथों को, हमारे पैरों को इन धागाओं से बांध कर रखा है, हमें गुलाम बना कर रखा है। अब वह समय खत्म होने वाला है, जितनी जल्दी हो सके तू हमें इन धागाओं से मुक्त कर। जो जिस जंजीर से तूने हमें बांध के रखा है, इस जंजीर को तू तोड़ दे, इन धागाओं को तुझे तोड़ना होगा। मुझे मेरे पांव पर छोड़ दे। पांव पर छोड़ना मतलब आत्मनिर्भर। अभी हाल ही में हम लोग लॉकडाउन में रहते रहते बोर हो चुके हैं। अभी 8 तारीख से लॉकडाउन का वो चौथा पर्याय शुरू हो चुका है, हाँ कि नहीं? और इसके कई 12 तारीख या 13 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री, हाँ कि नहीं, मान्यवर मोदी जी ने
एक संदेश दिया था, पूरे भारतवासियों को एक संदेश दिया था। और उस संदेश में उन्होंने क्या कहा था कि आप लोग आत्मनिर्भर बनिए। बहुत अच्छी बात कही थी, आत्मनिर्भर। हाँ कि नहीं? आत्मनिर्भर मतलब अपने आप पर निर्भर होना। हम जो भी करेंगे अपने हिसाब से करेंगे, किसी भी कार्य के लिए हमें दूसरों के ऊपर निर्भर होना ना पड़े। सेल्फ डिपेंडेंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। यानी हम कोई भी काम करें उसके लिए हमें दूसरों के सामने अपने घुटने टेकना ना पड़े, हाथ फैलाना ना पड़े। हम अपने मर्जी के मालिक होंगे। अपने हिसाब से, अपने इच्छाओं के अनुरूप हम अपने हर एक कार्य को संपादित कर सकें, किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। आत्मनिर्भर, जो करेंगे हम अपने हिसाब से करेंगे। अगर हमारा कोई भरोसा बन सकता है तो वह हम खुद हैं, आत्मनिर्भर। और वह कठपुतली क्या कह रहा है? मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। हाँ कि नहीं? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। अब मैं तुम्हारे इशारों से नाचने वाली नहीं हूं। पूरा उसे चेतावनी देते हुए कठपुतली कह रही है कि तूने हमें गुलाम बनाकर सदियों से रखा है। तूने जितना नचाना था तूने हमें नचाया। तेरे इशारों पर तूने हमें बहुत नचाया, बहुत तड़पाया, बहुत छटपटाया। अब हम छटपटाने वाले, तड़पने वाले नहीं हैं, तेरे इशारों पर नाचने वाले नहीं हैं। हमारा बुरा वक्त चल रहा था कि हम नाच रहे थे, अब हमारा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। जितनी जल्दी हो सके तू हमें इन जंजीरों से, इन धागाओं से मुक्त कर। हमारे हाथों को, हमारे पैरों को, हमारे संपूर्ण शरीर को तू हम इस बंधन से हमें मुक्त कर। हम अपने हिसाब से अपने जीवन को अपने तरीके से जी भर के जीना चाहते हैं। जिस प्रकार तू अपने जीवन को अपने तरीके से जी रहा है, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। और अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार हमें भी है। उस अधिकार से वंचित करने की औकात तुझ में नहीं है। आज तक हम उस अधिकार से वंचित थे, लेकिन अब हम उस अधिकार से वंचित नहीं होंगे। वह चेतावनी दे रही है, इसमें तेरी भलाई है कि जितनी जल्दी हो सके तू हमें इन बंधनों से मुक्त कर, हमें अपने पैरों पर छोड़ दे। हाँ कि नहीं? हमें अपने तरीके से अपने जीवन को जीने का पूर्ण अधिकार है। उस अधिकार से तू हमें वंचित मत कर। हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं इंसानों की तरह, पशु पक्षियों की तरह। स्वतंत्रता हमारे लिए भी बहुत मायना रखती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम उसी स्वतंत्रता के स्वाद को चखना चाहते हैं। हाँ कि नहीं? वो चेतावनी देते हुए कह रही है कि मैं आत्मनिर्भर, वो कहती है कि मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। अब तेरे ऊपर हम निर्भर करके अपनी जिंदगी जी नहीं सकते। अपनी जिंदगी को जीने के लिए हम खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ठीक है? तेरे पास हमें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हम कैसे तैसे अपने जीवन को जी लेंगे, अपने जीवन को संवार लेंगे। उससे पहले तू हमें इन बंधनों से मुक्त कर और हमें आत्मनिर्भर की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दे। यही है कठपुतली कविता का पहला अंश, पहली पंक्ति। ठीक है? अब बात करेंगे दूसरी पंक्ति की।